सपना के ससुर को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। अब तो उनके ऊपर भी आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ, पर ये बात आ गई अब रिश्तेदारी की। तो भैया रिश्तेदारी में से जब भी कोई आपके साथ यूट्यूबर्स निकल के आता है तो वो आपकी गड़े मुर्दे उखाड़ता है। तो वही सब चीज़ें, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, क्योंकि अभी तक तो अभी सपना के ऊपर आरोप लग रहे थे, अब सपना के सास ससुर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो ये कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो आगे चल के इन बच्चियों को भी ना छोड़े, पर उसके लिए सपना को एक्शन लेना होगा। सपना को, क्योंकि जितनी चुप सपना रहेगी उतना ही उसके परिवार का आत्मसम्मान भी टूटेगा और लोगों के नज़रों में उनके इन लॉज के प्रति जो नफरत आ रही है वो भी आती जाएगी और बढ़ती जाएगी। प्लीज़ सपना, अगर ये वीडियो मेरा आप तक पहुंचता है तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर से चुप्पी तोड़िए। अगर कुछ करना ही है तो जैसे आपकी वाईटी फैमिली आप लोगों के साथ है, तो वही हम नहीं चाहते हैं कि अंकल आंटी को भी कुछ इस तरीके से मेंटल टॉर्चर ये लोग करें। बहुत वाहियात तरीके से बोला जा रहा है और अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि सपना इसके कमेंट में ज़रूर बताइए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आपको पता है कि सपना, हालांकि अभी उस मैटर पे सपना ने कुछ नहीं बोला है, पर कुछ लोग हैं सपना के कज़न कह सकते हैं हम, क्योंकि वो कज़न है तो कह सकते हैं। तो सपना के जो कज़न हैं वो भैया अपनी वीडियोस पे वीडियोस डाले जा रहे हैं, और जो गड़े मुर्दे हैं जो शायद किसी को पता भी नहीं है उन बातों को निकाल के ला रहे हैं और याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं सपना के ससुर जी को। उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि सपना के जो ससुर हैं उन्होंने अपनी बहन की ज्वेलरी को हड़प लिया है, अपनी बहन को सुख चैन से नहीं रहने देते हैं। बहुत ज़्यादा एलिगेशन सपना के ससुर, सपना की फैमिली के ऊपर लगाए जा रहे हैं, और अभी तक सपना का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, ऐसा कोई भी व्लॉग सपना का नहीं आया है जिससे कि ये चीज़ें लगे कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ सपना इस बारे में कुछ कहना चाहती हो। सपना ने जो अपनी कार्रवाई थी वो की, पर कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि भैया उनके ऊपर FIR क्यों नहीं, क्योंकि उनके ऊपर अगर FIR होगी तो वो हाईलाइट हो जाएंगे, और वो हाईलाइट हो जाएंगे तो भैया उनके सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। इंसानियत अपने ऊपर होनी चाहिए, अपने साथ होनी चाहिए, अपने काम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप किसी को देखकर किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हो। चलो मान लिया कि जो उसके कज़न हैं वो बोल रहे हैं, उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया जो सपना की है, जो आप समझ जाएंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका ये बात कहना है कि जो राजवीर हैं, जो राजवीर थे जिनका जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद उनकी जो बॉडी वो इस हालत में नहीं थी कि उनको इस तरीके से दिखाया जाए। तो मैडम आप मुझे एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे जा रही हैं जो कि क्वेश्चन आपसे सपना ने अभी तक किए ही नहीं हैं। जो बात सपना ने कही, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब उसको भी फील हो रहा होगा कि उसने बेकार में फालतू लोगों को ना हाईलाइट करने की जो गलती की है वो उसको भारी पड़ने वाली है, पर इतनी भी भारी नहीं पड़ सकती जितना आप लोग कह रहे हो। सपना के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि सपना ने अपने हस्बैंड की जो बॉडी दिखाई है, डेड बॉडी दिखाई थी, वो नहीं है, वो कोई और है। तो मुझे इतना ही तुम डीपली जानते हो, इतना ही तुम लोगों को सब कुछ पता है कि वो कौन है कौन नहीं है, तो भैया क्यों तुम सामने नहीं लेकर आ रहे हो? तुम्हें तो पूरी आज़ादी दे दी है ना, सपना ने बोल दिया है कि आओ सामने लेके आओ, प्रूफ दिखाओ मुझे, मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या प्रूफ है। और सपना के साथ साथ हम भी देखना चाहते हैं। ये कहते हैं ना राई का पहाड़ जो तुम लोग बना रहे हो, ये हमें नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास सच में कुछ प्रूफ है तो उसको YT पे सेंड करो। अगर तुम YT पे सेंड नहीं कर सकते हो, YT पे तुम सपना के और राजवीर जी के व्यूअर्स को नहीं दिखा सकते हो, तो तुम्हें इस तरीके से राई का पहाड़ बनाने का कोई हक नहीं बनता है। दूसरी बात कि सपना को लेके ये बात भी कही जा रही है कि सपना ने अभी जो रिसेंटली अपना जन्मदिन, कहते हैं उसने कुछ भी ऐसा केक कट नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, पर फिर भी वहाँ पर कुछ लोग ऐसे, उनको शायद दिखाई दिया, हमें नहीं दिखाई दिया क्योंकि हमने पूरा वीडियो वॉच किया। चलो मान लेते हैं कि सपना ने अपने व्लॉग में उस क्लिप को नहीं ऐड किया होगा, बाकी लोगों के व्लॉग में तो ऐड हुई होगी ना वो क्लिप, पर नहीं, इनको तो भैया अद्भुत चीज़ें नज़र आती हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, जो इनविजिबल होती है ना, वो चीज़ें इनको नज़र आती है, और हम लोगों को तो वो चीज़ें दिखती नहीं है, क्योंकि भैया ये तो देवदूत हैं और इनको सारी चीज़ें पता रहती हैं
किसके साथ क्या हुआ, किसको कैसे न्याय दिलवाना है, कैसे। भैया दुनिया भर की यूट्यूब पर पब्लिक बैठी है, उनको न्याय दिलवा सकती हो तो दिलवाओ ना। न्याय की देवी अपने आप को कहती हो कि हम न्याय की देवी हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो एक ऐसा केस दिखा दो जो तुमने प्रॉपर सॉल्व किया हो और उसको तुमने पूरी तरीके से वाईटी पे दिखाया हो। अगर तुम्हें सोशल वर्कर बनना ही है, अगर तुम सोशल हेल्प करना ही चाहती हो लोगों की, तो करो ना, दिखाओ ना वो चीज़ें। एक ऐसे बंदे को पकड़ लो कि भैया उसका तो अच्छे खासे व्यूवर्स हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, पॉजिटिव बोलेंगे तो लोग हमें कम देखेंगे, और हमें कम देखने वाले लोग नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो लोग हमें हाई देखें। उसके लिए हमें गाली देना होगा, गंद बोलना होगा और एक दूसरे के अगेंस्ट जाना होगा। यही सब चीज़ें करनी होगी ना, वो आप बखूबी तरीके से कर रही हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूं, झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। एक छोटी सी स्टोरी है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक सच होता है, एक झूठ होता है। सच क्या करता है कि सच और झूठ दोनों नहाने के लिए चले जाते हैं, तो सच अपने कपड़े उतार के रख देता है, झूठ सच के कपड़े पहनकर घूमने लग जाता है। तो अब मुझे ये बताइएगा कि आपको इसमें क्या समझ में आया। जो झूठ है वो सच के कपड़े पहनकर सब जगह घूम रहा है, और झूठ के सच के पास कोई कपड़ा नहीं है, तो उसको अपनी जो सामने आना है तो उसके लिए उसको स्ट्रगल करना होगा, और स्ट्रगल ही सच्चाई करती है। झूठ कभी भी स्ट्रगल नहीं करता, वो तो कहीं भी जाके खड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि उसने सच्चाई के कपड़े पहने हुए हैं। तो भैया उसको तो दुनिया, जो अंधविश्वास वाली दुनिया है ना, वो उसको पहचान लेती है, उसको भगवान मान लेती है झूठ को। और जो इंसान सच्चाई में बिलीव करता है, कर्मों में बिलीव करता है, वो सच की तरफ रहता है। और हमेशा से आपको पता होगा सच्चाई की जीत होती है, बेशक थोड़ा टाइम लगता है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इन सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। बस इनको अपनी बातें, अपनी बेफजूल की जो हरकतें हैं वो ज़्यादा इनको अच्छी लगती हैं। तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, हम अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और सोच समझ के ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा से एक बात आप लोगों के साथ शेयर करती आई हूँ। मेरी जो भी बात होती है, जो भी वीडियोस होती है, ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसे कुछ भी इधर उधर की उठा के ला के डाल दो। जो चीज़ें लोगों ने बहुत ज़्यादा गंद फैला रखा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने गलत बोल रखा है, उसके चलते हमें कुछ ऐसे होता है जो हमें बोलना पड़ता है। और वो बोलना क्योंकि देखिए गलत को हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का नहीं पता, मैं अपना बता रही हूँ, मैं गलत का सपोर्ट कभी नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं गलत लोगों के साथ खड़ी होती हूँ। बेशक कम होगा उसमें बर्दाश्त कर लूँगी, पर ज़्यादा के चक्कर में अपने ज़मीर को गिराना, अपनी आत्मा, देखो हम ना सबके साथ धोखा दे सकते हैं। हम सामने वाले को धोखा दे सकते हैं, हम अपने आसपास जितने भी लोग खड़े हैं उनको धोखा दे सकते हैं, पर अपनी आत्मा का क्या? आपकी आत्मा, आपको तो पता है ना कि आपने क्या गलत कहा है और आपने क्या गलत किया है। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है भगवान नहीं देख रहा, क्योंकि वो दिखता नहीं है। ठीक है, हमारे आसपास कोई खड़ा नहीं है, वो हमारे बारे में क्या जानेगा। पर आप अपने बारे में अपने आप तो जानते हैं ना, तो जवाब दीजिएगा। इंसान सबसे छुप सकता है, अपने आप से नहीं। यही बात है, कहते हैं ना कि इंसान सबसे झूठ बोल देता है, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके साथ उसकी परछाई, उसकी आत्मा उसके साथ चलती है। आत्मा सो परमात्मा, यही कहा जाता है ना। अब बहुत सारे लोग ना जाने इसके ऊपर क्या क्या मुझे आकर ज्ञान बांट के जाएंगे, तो कोई बात नहीं। आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है ना, तो आपका एक कमेंट तो बनता है, और आपके मन में जो भी आ रहा है ना, आप उस कमेंट को लिखिए, शायद उससे आपका मन हल्का हो जाए। मैं तो यही कर सकती हूँ, और इससे ज़्यादा क्या कहूँ।